तलत अजीज साहब, जगजीत कौर जी को, और मैं अनुरोध करूंगा कि भूपिंदर सिंह जी को आप पुष्पगुच्छ द्वारा उनका स्वागत करें, सम्मानित करें। शबीना जी, सरोज खान, अब तालियों में और जोश आ सकता है। ये शाम बहुत मुश्किल से आती है, ऐसे संजोग बनते नहीं हैं। मिताली जी का आप सम्मान करें पुष्पगुच्छ द्वारा। और अब शबीना जी, हमारे लिविंग लेजेंड, हमारी प्रेरणा, खयाम साहब का पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करें, सम्मान करें। अब मैं अनुरोध करूंगा हसरत सर, फलिशा एंटरटेनमेंट की ओर से एक सोवेनियर, एक मोमेंटो शबीना जी द्वारा खयाम साहब को। ये हमारी खुशनसीबी है कि खयाम साहब हमारे दरमियान एक लिविंग लेजेंड के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, और फलिशा एंटरटेनमेंट के लिए ये फ़ख्र की बात है कि खयाम साहब का यहाँ पर इस्तकबाल हो रहा है, और ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। बहुत मैं चाहता हूँ कि स्टैंडिंग ओवेशन इनको दिया जाए, जिसके ये हकदार हैं। और ये आत्मा है, मन है, जिगर है, फन है, ज़माने को खुश करने का इनके पास फन है। खयाम साहब के बारे में मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, कल भी नंबर 1 थे और आज भी नंबर 1 है। अब मैं चाहता हूं कि खयाम साहब, जिनके लिए आप बहुत बहुत मुंतज़र हैं, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनकी 2 बातें सुनने के लिए वो कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तलत अजीज़ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि 2 अल्फाज कहें। शुक्रिया जनाब। खयाम साहब की इजाज़त से, ये हम सब तो इनके बच्चे हैं, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ क्योंकि ये मुझे बेटा समान मानते हैं, और मैं इनको पिता समान और भाभी माँ समान। इनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा, और ये शेर आप ज़रूर सुनिएगा। बहुत मशहूर शेर है फिराक गोरखपुरी का। फिराक ने कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरो। अब रश्क मतलब दे विल फील एनवियस। आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन्स, आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेगी हम असरो, जब उन्हें ध्यान आएगा तुमने खयाम को देखा है। बस इसके आगे मैं कहना नहीं चाहता। खयाम साहब से गुजारिश है कि वो 2 शब्द, 2 लफ्ज़। खयाम साहब आप। मैं अपने अल्लाह की, ईश्वर की, वाहिगुरु जी की, उनकी बख्शिश, उनकी दया से आज आपके सामने 90वीं साल में प्रवेश कहूँ, मेरा जन्मदिन। और मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि खयाम, मैं अपने गुरुओं की वजह से, मेरे गुरु पंडित हुस्नलाल भक्तराम जी, उनके साहबजादे, उनकी साहबजादी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ मौजूद हैं। वो एक झलक दिखाएं ऊपर आकर, दोनों आए कि मेरे गुरु जी के वंश पंडित हुस्नलाल भक्तराम जी, जिन्होंने मुझे दिल्ली में
क्या सिखा दिया, यहाँ पे क्या सिखा दिया। और ये आप लोग जो अब मेरे नगमात से इतने खुश हो रहे हैं, तो ये उनकी बदौलत, मेरे गुरुओं की बदौलत। आपको मेरे गुरु जी की साहबजादी और चिश्ती बाबा, जिनको मैंने असिस्ट किया, सीखा, और फिल्मी संगीत कैसे बनाया जाता है, कैसे, वो चिश्ती बाबा, उनको सलाम। और पूरे भारत को सलाम, मादरे वतन को सलाम, लाखों सलाम मादरे वतन, जिसने ये ख़याम को जन्म दिया और अपने जन्म में कोई खिदमत में कर पाया। मेरे ख्याल में मैंने भी अपनी मादरे वतन को मैंने कुछ हक अदा किया है। और इंशाअल्लाह कोई अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा, मैं फिर करूँगा, फिर खिदमत करूँगा। अल्लाह ने, ईश्वर ने, वाहिगुरु जी ने मुझे वो सकत और वो ताकत दी है कि मैं और मादरे वतन की खिदमत कर सकूं अपनी कला के ज़रिए। और मैं अपने फिल्म इंडस्ट्री का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने शायरों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप तो कलाम जो कितने मेरे नगमात किस तरह आप सुन रहे हैं, ये उनकी कलम, उनका जहन इन नगमात में किस तरह, यानी एक एक शब्द में भरा हुआ है और आपने इंजॉय किया है। और वो मेरी ताकत हैं, मेरे गायक मेरी ताकत हैं, और मेरे म्यूजिशियन यहाँ ये सब मेरे साथ काम किए हुए हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई म्यूजिशियन। क्या क्या काम कर दिया आप लोगों ने मेरे साथ, क्या बात, क्या क्या काम। और ये सब मेरे साथ बजाए हुए, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मेरे साथ बजाए हुए वही म्यूजिशियन मेरे सामने आज वो परफॉर्म कर रहे हैं, और कितना दिल से कर रहे हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ महाराष्ट्र का, मराठी भाषा बोलने वालों का, क्योंकि ये संगीत के सही मानों में संगीत प्रेमी, और हम सब यानी कला को किस तरह सब लोग का पूरे हिंदुस्तान से हम मुंबई भाग कर आते हैं और यहाँ अपना मकसद पा जाते हैं, पूरा जो मकसद है हमारा। और इनमें इतना प्यार है, इतनी मॉरल सपोर्ट मुझे मिली है इन मराठी साहिबान से, क्या कहने। पूरी सपोर्ट, पूरी ज़िंदगी सपोर्ट मिली है मुझे, हर तरह की डिटेल आप लोगों को मालूम है। मेरे शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि मुझे क्या क्या दे दिया। और मेरे प्रोड्यूसर्स, उनको सलाम, और मेरे आर्टिस्ट जिन्होंने
अपनी अदाकारी से हमारे नगमात को सजा दिया, क्या 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 काम कर दिया। मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं कुछ अपनी मंशा का काम कर पाया। आप लोगों को सब मालूम है, आपने पढ़ा भी होगा, मूडी चूज़ी ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मूडी चूज़ी, लेकिन मूड है तो ही काम करना और कहानी चुनना, उसी में मैंने काम किया है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आ गया, कोई भी आ गया, बस पैसों के लिए काम कर दिया है, ऐसा नहीं। और ऐसी शरीके हयात का मिलना, रियल मेरी ताकत। और फिर ये ऐसे वंश की औलाद है, बाबा मंज सिख जाति में बहुत ऊंचा दर्जा है उनका, उस डायरेक्ट उस वंश से ताल्लुक़ है और इन्होंने अपना किरदार निभाया है। और जो सिख जाति की लड़की नारी का किरदार होना चाहिए और सही निभाया। किस कठिनाइयों से, बहुत कठिनाइयाँ आई हैं, ऐसी बात नहीं कि साहब बहुत ऐसे, लेकिन इतनी कठिनाइयों को इन्होंने ऐसा आसान और सहल कर दिया अपनी मुस्कुराहट से, अपने सलूक से। पूरी इंडस्ट्री में मशहूर इनका कि जगजीत कौर और ये पुत्री हैं सरदार शिव शरण सिंह सिद्धू, उनकी पुत्री हैं। बहुत बड़े नेता और बहुत बड़े इंसान। मैं कैसे कैसे उनकी सपोर्ट और इनके परिवार की इतनी सपोर्ट, इतनी मॉरल सपोर्ट हर तरह से जो मिली है, मेरे पास अब शब्द नहीं मिल रहे। लेकिन दो मेरे नेशनल सॉन्ग रिकॉर्ड किए थे, आप लोगों को याद होंगे, 1962 में भारत सरकार ने उस वक्त, महाराष्ट्र सरकार उस वक्त बॉम्बे सरकार थी, यानी महाराष्ट्र इसका नाम महाराष्ट्र नहीं था। तो 62 में वॉर में नेशनल सॉन्ग पूरी भारत सरकार, यहाँ की पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे ये ड्यूटी दी कि नेशनल सॉन्ग कमेटी तय हुआ और उसमें तय हुआ कि खयाम इसके कंपोजर हैं। और साहिल लुधियानवी पोएट, जानसार अख्तर पोएट, मोहम्मद रफ़ी उनकी आवाज़, और महबूब खान साहब द ग्रेट, वो उसको प्रोड्यूस करेंगे और इसकी डॉक्यूमेंट्री, 2 डॉक्यूमेंट्री नेशनल सॉन्ग्स की बनेंगी। तो उसका मैंने आपको एक एक पंक्ति में ज़रूर सुनाऊंगा कि ये कैसे नेशनल सॉन्ग रिकॉर्ड किए थे मैंने। साहिल लुधियानवी साहब लिखते हैं, वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। हमारे इम्तिहान का वक्त है, तैयार हो जाओ। क्या बात है। और जानसार अख्तर साहब तहरीर फरमाते हैं अपनी नज़्म में, एक है अपनी ज़मीन, एक है अपना गगन, एक है अपनी ज़मीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन।
अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, शबीना शेख जी का, मनीषा एंटरटेनमेंट का, जिन्होंने यहाँ आपसे मुलाकात करवाई, आपके दर्शन करवाए। सब के सब हमारे इतने चाहने वाले हैं आप, हिंदुस्तान को चाहने वाले। देखिए, हिंदुस्तान का मतलब यह है जो ख़याम ने काम कर दिया वो हिंदुस्तान का काम किया है। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप साहिबान का, आप जो तशरीफ़ लाए और नौजवान जो गा रहे हैं और बड़े बड़े गायक अभी परफॉर्म कर रहे हैं, करने वाले हैं। भूपेंद्र जी हैं, तलत अजीज साहब हैं और सरोज जी स्टार, कैसा कैसा इन्होंने काम कर दिया। और ये मिताली जी हैं, वो बहुत बड़ी सिंगर, बहुत अच्छी अच्छी गज़ल गा रही हैं माशाल्लाह। और हमारे बाबुल साहब जो हमारे बहुत ही अच्छा गाया आज इन्होंने, कमाल, बहुत अच्छा गाया। यानी मेरे पास शब्द कम है, बहुत अच्छा है, परफेक्ट, कोई कमी नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई और आप इंशाल्लाह आप ये प्रोग्राम और अच्छा सुनेंगे और क्या क्या होने वाला है। और मैं ये अब मुझे इजाज़त में, सॉरी मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया, मैंने, लेकिन खयाम साहब माजरत चाहूँगा, खयाम साहब माजरत चाहूँगा। खयाम साहब का 18 तारीख को जन्मदिन हुआ, तो आपने हर अखबार की सुर्खियों में पढ़ा होगा कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी ट्रस्ट को दान कर दी, पूरी पूंजी। और उस वक्त इनके ये डायलॉग थे, उनके लफ्ज़ थे, वो मैं सर आपकी इजाज़त से पेश करता हूँ कि मुझे मेरे मुल्क ने, मेरे वतन ने, मेरे देश ने और मेरे समाज ने बहुत कुछ दिया है, मुझे खयाम बनाया है, अब इनको कुछ लौटाने का वक्त मेरा आ गया है। खयाम साहब ग्रेट है सर, ग्रेट है सर। एक और सरप्राइज जो है वो आज की शाम में अभी आने वाला है। खयाम साहब के गीत तो जो है हम सुन ही रहे हैं, उनके नगमात जो हैं, और हीरो की बात चल रही है ना, हीरोनुमा गीत। खयाम साहब कुछ कहना चाहते हैं? इसकी जो पहली सूचना जो इनके जगजीत जी के मन में बात आई है, बात कि खयाम साहब ये सब कुछ खयाम साहब इन्होंने कहा कि ये सब कुछ हमें, मेरे ख्याल में दो शब्दों में आप बताइए किस तरह। बताइए सब आपके शब्द सुनने वाले, बोलिए वही कि भाई ये किस तरह आपको सूझ आई कि भाई ये सब कुछ जो कुछ है अपने वतन को लौटाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि आप ऐसे म्यूज़िक को, यानी गंभीर म्यूज़िक को सुनने आए। आप बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कैसे सोचा कि मेरे को कहा कि ये करना है? जब मैं देखती थी कि कुछ हमारे साथी किसी परेशानी में हैं, उनको कुछ पैसों की तकलीफ़ हो जाती है, तो मेरा दिल बहुत दुख जाता था। तो सोचती थी कुछ करना चाहिए, लेकिन कर ही नहीं सकते थे। अब ये एक मौका मिला
कभी हम थोड़ा सा उनके लिए कुछ पेश कर दें बस। शुक्रिया। तो हम जगजीत कौर जी का शुक्रिया अदा करें। मैं कि दौलत तो देखिए दान पुण्य बहुत साहिबान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं दान पुण्य नहीं करते, लेकिन इन्होंने और मैंने बस सब कुछ जो कुछ हमने सेव किया, जो कुछ है वो सब भारत माँ को लौटाना है, भारत माँ को। तो बहुत बहुत आदाब, सलाम, सत श्री अकाल आप साहिबान।